तो क्या हम सब तैयार हैं? क्योंकि 1 जनवरी 2026 से पैसों के लेन देन से जुड़े हमारे तौर तरीके पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस तारीख से 7 बड़े नियम लागू हो रहे हैं जिनका हमारी जिंदगी पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और हमें इनके लिए क्या तैयारी करनी है। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं। ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूने वाले हैं, चाहे वो बैंक में पैसे मैनेज करना हो या फिर घर का बिजली बिल भरना। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन बदलावों का असल में मतलब क्या है। इस पूरी चर्चा का मकसद ही यही है कि हम इन नए नियमों के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन नियमों से जो सीधे सीधे हमारी जेब पर असर डालेंगे, यानी हमारी पर्सनल बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े नियम। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी बदलाव बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है। अब से हर 12 महीने में यानी हर साल बैंक खाते का केवाईसी कराना कंपलसरी हो गया है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ये आप जानते ही हैं, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इससे बैंक आपकी पहचान और पते की पुष्टि करते हैं ताकि किसी भी तरह की फाइनेंशियल धोखाधड़ी को रोका जा सके। और हाँ, इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर समय पर केवाईसी अपडेट नहीं हुआ तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी लेन देन करना नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे जरूरी नियम पर। सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अब बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है और इसे नजरअंदाज करना काफी भारी पड़ सकता है। जरा सोचिए, अगर आधार पैन लिंक नहीं है तो क्या होगा? सारी ई-केवाईसी सर्विसेज रुक जाएंगी। इसका मतलब है कि न तो नया सिम कार्ड मिलेगा और न ही कोई भी जरूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो पाएगा। चलिए अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं, खासकर उन सब के लिए जो डिजिटल पेमेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव किया जा रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, उसे अब सीधा 2 गुना यानी 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे बड़े डिजिटल पेमेंट्स करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बैंकिंग के बाद अब नजर डालते हैं हमारे घर के खर्चों और सरकारी सब्सिडी पर। देखते हैं कि यहाँ क्या नए नियम आ रहे हैं। यहाँ एक ऐसी खबर है जिससे शायद थोड़ी राहत मिल सकती है। बिजली के बिल में 20% तक की कमी आ सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। ये डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं घरों को मिलेगा जहां स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। एक तरह से सरकार की तरफ से स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए एक इंसेंटिव है। अब बात करते हैं रसोई गैस यानी एलपीजी की। यहां भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अब रसोई गैस पर सब्सिडी पाने के लिए एक नई शर्त लागू कर दी गई है। इसका साफ मतलब है कि सब्सिडी अब सिर्फ उन्हीं बैंक खातों में आएगी जो पूरी तरह से वेरीफाइड हों। इसलिए ये पक्का कर लें कि आपके बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल सही है, वरना सब्सिडी रुक सकती है। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ पढ़ते हैं और उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो भारत के डिजिटल भविष्य को और ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने वाले हैं। ये नंबर 5,000 रुपए, इसे याद रखिएगा। ये डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक नई लिमिट है जिसका मकसद हमारी ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत करना है। आजकल जो इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। अब 5,000 रुपए से ऊपर के सभी डिजिटल पेमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा। ये एक नए साइबर फ्रॉड कानून का हिस्सा है जो हम सबके पैसों को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। हम सबने महसूस किया होगा कि सरकारी स्कीम्स के लिए अप्लाई करना कितना झंझट का काम होता है। अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग प्रोसेस, काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2026 से ये सब बदलने वाला है। सरकार एक नया सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च कर रही है जहां से सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक ही जगह से अप्लाई किया जा सकेगा। सोचकर देखिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो ये थे वो 7 बड़े बदलाव। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के लिए हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपने बैंक से केवाईसी का स्टेटस कंफर्म करें। दूसरा, ये पक्का कर लें कि आपका आधार और पैन लिंक्ड है। और तीसरा, अपने एलपीजी सब्सिडी से जुड़े बैंक खाते को जांच लें कि वो वेरीफाइड है या नहीं। तो जाते जाते एक बात सोचिए, कुछ नियम थोड़े सख्त जरूर लग सकते हैं, लेकिन कई बदलाव हमारी सुविधा के लिए भी हैं। आपको क्या लगता है, इन 7 बदलावों में से कौन सा हमारे जीवन को सबसे ज्यादा सरल बनाने वाला है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।